आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हमें उसकी शर्तें लिखना होंगी और उसमें से किसी भी एक शर्त को हमें गलत सिद्ध करना होगा, तो वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा p व q एक पूर्णांक है तथा p व q का HCF 1 के बराबर होना चाहिए। अब हम तिर्यक गुना करेंगे। तो √5 के बटे में 1 लिखा है, तो 1 का गुना p से होगा तो p आएगा और √5 का गुना q से होगा तो √5q आएगा। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो p का वर्ग होगा तो p² आएगा और 5q का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p² आएगा और 5q² को सॉल्व करेंगे तो √5 और √5 का गुना होगा तो 5 ही आएगा और q का स्क्वायर होगा। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, चूँकि यहाँ पे p² 5 से विभाजित है। इधर 5 गुने में है और इधर पक्षांतर होगा तो p²/5 आएगा। तो यहाँ पे 5 p² को विभाजित करता है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब हम फिर से एक समीकरण मानेंगे, तो हम लिखेंगे p = 5r, जहाँ r एक पूर्णांक है। अब हमने जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो p² आएगा और 5r का वर्ग करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p² बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और r का स्क्वायर आएगा। जो हमें समीकरण 1 से p² का मान ज्ञात हुआ था, अब हम उसे p² में रखेंगे। तो p² का मान हमको 5q² प्राप्त हुआ था, बराबर 25r² लिखेंगे। अब यहाँ 5 से 25 कट जाएगा तो q² का मान हमको 5r² प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है कि q² 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। चूँकि p व q दोनों 5 से विभाजित है, अतः p व q का HCF 5 होगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अतः हमने जो अवधारणा ली थी वो गलत है। चूँकि ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होंगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।